बाखमुत में फिलहाल 10% हिस्से पर भले ही यूक्रेन का कब्जा हो, लेकिन रूस की तरह से इस मिशन को कंप्लीट मान लिया गया है और रूस की सेना एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। अब रूस का अगला टारगेट बाखमुत से 90 किलोमीटर दूर अवदिव्का है। बाखमुत की तरह ही यहां भी रशियन फौज रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर रही है। रॉकेट से इमारतों पर हमले हो रहे हैं। अवदिव्का के लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाला है। हमले ठीक बाखमुत की तरह ही हो रहे हैं तो जाहिर है अंजाम भी वैसा ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी बड़ा नरसंहार हो रहा है, क्योंकि बारूद जिन इलाकों पर बरसा है वहां आम लोग रहते हैं। बाखमुत समतल हो चुका है। हर तरफ मलबे का ढेर है। आलीशान इमारतों का कुछ हिस्सा ही अब जमीन से जुड़ा है। बदरंग बाखमुत से यूक्रेन की सेना निकल चुकी है। हर तरफ रूस के सैनिक तैनात हैं। जिस जगह को बचाने के लिए 8 महीने से अधिक समय तक यूक्रेन की सेना डटी रही, अब उसे बचा पाने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जंग अभी भी जारी है, लेकिन वो सिर्फ 10% हिस्से पर है। बाखमुत में बारूदी कोहराम का दायरा भले ही सिमट गया है, लेकिन ना तो रूस की सेना ने चैन की सांस ली है और ना ही यूक्रेन की फौज को सुकून है। रूस की सेना बाखमुत से आगे बढ़ चुकी है। रूस का अगला टारगेट अवदीव्का पर कब्जा है। रिहायशी इलाकों पर रूस रॉकेट बरसा रहा है। अवदीव्का से आम लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। अवदीव्का के लोगों ने बाखमुत की जो कहानी सुनी थी, न्यूज रिपोर्ट्स में जिस बर्बादी का जिक्र सुना था, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की तस्वीरें देखी थी, वो बदकिस्मती से अवदीव्का में साक्षात हो रहा है। ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात, हर मिनट धमाकों की आवाज, खंडहर बन चुकी बड़ी बड़ी इमारतें, हर तरफ मलबा और बर्बादी के निशान। देखकर तो यही लगता है कि यह बाखमुत का वीडियो है। लेकिन अब बारूदी कोहराम की कहानी का पता बदल चुका है। रशियन फोर्स बाखमुत से आगे बढ़ चुकी हैं और अब यूक्रेन के अवदीव्का पर भीषण प्रहार हो रहा है। तस्वीरों की तरह अवदीव्का की तबाही की कहानी भी डरावनी है। बाखमुत की तरह ही ये इलाका वीरान होता जा रहा है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पूरा शहर जल रहा है। बिजली, पानी और गैस की सप्लाई भी थम चुकी है। युद्ध से पहले अवदीव्का की आबादी 32,000 थी। अब अवदीव्का में सिर्फ 1800 लोग ही बचे हैं। यूक्रेन की सेना ने 800 लोगों को शिविरों तक पहुंचाया है। सोमवार को रूस की वायुसेना ने एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया। फाइटर जेट के हमले में इमारत का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने वक्त रहते इमारत को खाली करा लिया। पुतिन की सेना का टारगेट अवदीव्का के रिहायशी इलाके हैं। रशियन फौज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रही है। मॉल, मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गैस सप्लाई स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। बिजली की सप्लाई भी बंद है। बाखमुत हाथ से जा चुका है। अवदीव्का जाने वाला है। लेकिन ज़ेलेंस्की की रणनीति में कोई खास बदलाव नहीं है।
जेलेंस्की अभी भी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए कह रहे हैं। जेलेंस्की को लग रहा है कि पश्चिमी देशों से आ रहे टैंक से बागमत को भी वापस लिया जा सकता है। रूस डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स पर लगातार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को टैंकों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। रूस में भी टैंकों से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। रूस के सैनिकों की एक खास टुकड़ी तैयार की गई है जिनका काम अब्राम्स, चैलेंजर और लेपर्ड जैसे टैंकों को नष्ट करना होगा। रूस ने अपनी फोर्स को टैंकर हंटर का नाम दिया है। पश्चिमी टैंकों से निपटने के लिए टैंक हंटर का गठन। टैंक हंटर ग्रुप ने पश्चिमी टैंकों की पूरी जानकारी जुटाई। टैंकों की ताकत और कमजोरी पर रिसर्च की जा रही है। टैंक हंटर विदेशी टैंकों को खत्म करने की प्रैक्टिस कर रहा है। रूस का आरोप है कि अगर यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल हुआ तो इससे रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में आएगा और लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बनेंगे। प्रकृति को भी भारी नुकसान होगा। रूस का आरोप है कि ब्रैडले मार्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। अब रूस एक तरफ लगातार पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है तो वहीं इससे निपटने की तैयारी में भी है। रूस ने अब टैंक हंटर फोर्स तैयार की है ताकि पहले ही पता चल सके कि रूस को किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार कर रहा है। नीपर के पश्चिमी तट से बेलारूस बॉर्डर तक रूस ने टैंक और सेना की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि ये सब लेपर्ड, चैलेंजर, ब्रैडले और AMX-10 जैसे विध्वंसक हथियारों के प्रहार का मुकाबला करने की तैयारी है। रूस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पश्चिमी टैंकों के आते ही यूक्रेन की तरफ से बारूद की बरसात होगी। रूस में फिलहाल कॉर्नर ई और मेटिस एंटी टैंक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। 800 लॉन्चर और 4000 एंटी टैंक मिसाइलों को डिफेंस लाइन पर लगाया गया है। इसके अलावा रूस अपने टैंकों को भी मॉडर्न कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।